हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, या वो भी चाहती है कि इस सारे के सारे मामले की तहकीकात खुद चीफ जस्टिस करें। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, जाहिर है नून लीग इसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। आपकी तरफ से ये दावा किया गया कि जो मुख्तलिफ तकारीब हैं उनको जोड़कर ये ऑडियो लाई गई है और ये फ़ेक है, जिस तरीके से जो एफिडेविट था वो फ़ेक है। नून लीग का ये भी मुतालबा है कि चीफ जस्टिस का नोटिस लें और तहकीकात करा लें। जाली है तो जाली साबित हो जाएगी। आप भी समझते हैं कि वक्त आ गया है, एक के बाद एक मामला हुआ है, कि चीफ जस्टिस सू मोटो लें, इसकी तहकीकात कराएं और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं? अच्छा, पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसा मौक़िफ़ जो है वो नहीं किया गया कि ये बनाई गई है या कुछ किया गया है। अब से कुछ देर पहले समा टीवी ने अलबत्ता एक बहुत ही शानदार तहकीकी रिपोर्ट जो है वो दी है, जिसमें उन्होंने बहुत ही तफसील से बताया है कि किस तरह से मुख्तलिफ स्टोरीज को जोड़ करके मुख्तलिफ जो उनकी एक ही जो स्पीच है उसको ट्विस्ट करके किस तरीके से ये वीडियो तैयार की गई है। और समा टीवी की वो जो तहकीकी रिपोर्ट है वो बहुत ही शानदार है और ज़ाहिर उसके बाद बड़ा, और उसके में जिस तरह से अभी आपने कहा कि फोरेंसिक, तो उन्होंने फोरेंसिक को भी फ़ोन किया और फोरेंसिक कंपनी ने कहा कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, यानी उन्होंने इसको ऑन करने से इनकार कर दिया। सब जो समा टीवी पे जो चल रहा था वो ज़ाहिर मैंने देखा भी, आपका बीपर भी हो रहा था, उसमें ये वाले जुमले भी मुख्तलिफ तकारीब से उन्होंने निकाले कि इसमें एक जुमला है साकिब निसार साहब का कि इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है। एक जुमला है कि कहा गया है कि हमने खान साहब को लाना है, साथ कहा कि बनता नहीं है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो ये वाले जुमले थे जो समा टीवी ने किया कि मुख्तलिफ तकारीब में जुमले भी कहे हैं साकिब निसार साहब ने। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है, मेरे ख्याल में आप उसको रिपीट कर लें अपने प्रोग्राम में तो आपको भी काफ़ी समझ आ जाएगी। मैंने देखी है, आपने उसमें बीपर भी दिया है। मैं पूछ रहा हूँ ये 3 जुमले थे क्या उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्तलिफ तकारीब में 3 जुमले भी साकिब निसार साहब ने कहे। आप उसको चला लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या है। मैंने देख ली है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये 3 जुमले नहीं थे। ये जो मामला है ना जी, ये जो एक पूरे तासुर बनाया जाता है जब भी मरियम नवाज का केस आता है या नवाज शरीफ का केस आता है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही ग्रुप के एक खास ग्रुप ही लोग हैं जो कि खास ग्रुप है जो कि इस्तेमाल होता है हमेशा, उन्हीं की तरफ से इस किस्म की लीक्स और इस किस्म के एफिडेविट्स और ये वो चीजें आती हैं। मतलब कौन सा ग्रुप है? उनको वो खास इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सा ग्रुप है? ये देखिए, ये जो केस है ये 3 चीफ जस्टिस ने सुना है और 16 से ज्यादा जो जजेस हैं उन्होंने इस केस को सुना है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये गया है, उसके बाद नेशनल असेंबली में ये जो है वो गया है। तो एक मखसूस तरीके से मरियम नवाज शरीफ हमेशा इसको प्ले अप करती हैं जब भी उनका केस आता है और इस तरह के लीक्स एफिडेविट्स और ये वो दिए जाते हैं। तो हमें तो अदालत के पास केस है, वो जो होना पाए जिसकी कोई मटेरियल हैसियत नहीं है जो अभी तक उसकी कानून। मगर फौजी साहब, ज़ाहिर अगर ये लोग नून लीग ये कर रही है तो उसमें उनके खिलाफ, क्योंकि जब अरशद मलिक की वीडियो आई तब भी कहा गया कि इन्होंने दारों पर हमला किया है और हुकूमत ने कहा कि हम फोरेंसिक कराएंगे, मगर नहीं कराया। अब ज़्यादा बेहतर नहीं है कि ज़ाहिर नून लीग बिल्कुल बाकायदा तौर पर एक्सपोज हो जाएगी। अगर आपको किसी ग्रुप से गिला है वो भी एक्सपोज हो जाएगा कि चीफ जस्टिस इसका सू मोटो लेकर तहकीकात करा लें और पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो इस साजिश में मुलविस हैं, जैसा कि आपको कहना है कि दारों के खिलाफ साजिश है, उन्हें इसके हवाले से सज़ा दी जाए और कटहरे में लाया जाए। ये बिल्कुल हो सकता है और इसके लिए जो बेहतरीन फोरम है वो तो चूंकि मरियम नवाज की अपील इस्लामाबाद के एक हाई कोर्ट के बेंच के पास है और जब बेंच में अपील समाअत है तो जाहिर है कि तमाम इख्तियार जो हैं वो उस बेंच के पास है, क्योंकि वो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है उसके ऊपर। ये उनका फिर बेहतर फैसला होगा कि वो इसको कैसे समझना चाहते हैं। और आप नहीं समझते कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऑडियो वो चाहते हैं कि गलत हो ये ऑडियो, कि एक चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगे, मगर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर करे। शौकत अली सिद्दीकी से लेकर अरशद मलिक और फिर ये राना शमीम का एफिडेविट से लेकर ये ऑडियो, वो कह रहे हैं कि चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेकर इसका फैसला करे कि क्या ठीक है क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है ऑलरेडी। पैनामा पेपर्स का जो फैसला है वो बड़ा तवील अरसा इस केस का चला। वहाँ पे जो सवाल है बुनियादी वो अभी तक वहाँ खड़ा है। 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी मलकियत आपकी है, पैसे कहाँ से आए? आप तो कहते थे हमारी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? वो जो बुनियादी सवाल है वो वहाँ पे खड़े हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब उन बुनियादी सवालों का जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो इस तरह के मामलात में उलझें और उलझाएं। मैं फिर भी आपकी राय बतौर लॉयर भी जानना चाहूँगा, बतौर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी, कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचना चाहिए, वरना ये बहस हवा में ही रहेगी। क्या सच था क्या झूठ था, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि तारीख फैसला करे। एक कोई इन्वेस्टिगेशन हो थॉरो और ये फैसला हो कि क्या क्या इल्ज़ामात ये वाकई गलत थे, वाकई दारों के खिलाफ ये साजिश थी। होना नहीं चाहिए?
मंतकी इंजाम तो यही है ना कि नवाज शरीफ वापस आए, और मंतकी इंजाम यह है कि उनको या वो अपनी कैद पूरी करे और या वो पैसे दे। मंतकी इंजाम तो इन केसेस का यही है और वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें, इसकी तहकीकात कराएं ताकि सब कुछ साफ हो। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी।